दोस्तों, आज हम फिर एक नए सफ़र की ओर चल रहे हैं। जी हाँ, आज हम पर जिस सफ़र के लिए जाना चाहते हैं वो सफ़र बहुत ही कठिनाईजनक है। क्यों? क्योंकि इसमें गरीबी बहुत है। ये जो देश है बहुत ही गरीब देश है, जो ज़्यादातर डोनेशन के ऊपर ही चलता है। वर्ल्ड बैंक से, दुनिया से, वहाँ से डोनेशन आती है, दूसरे लोगों से डोनेशन आती है, तो ही ये अपना सफ़र पूरा तय करता है। ये एक अपने आप में ऐसा देश है भी माना जाए जिसमें 80% रेगिस्तान है। 80% एरिया जो है इसका रेगिस्तान है और सिर्फ 20% है जिसमें 2.8% ऐसा ही है जिसमें सिर्फ खेती होती है। वो खेती भी उसके नदी के रिवर के नाम से होती है। चलो हम आपको सफ़र में लेके जाते हैं। हो जाओ तैयार, चलो ले लो शुरू। ये देश का नाम है नाइजर। नाइजर नेम, इसका नाम रिपब्लिक ऑफ नाइजर है। इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कैमे है। कैमे यो इसका कैपिटल, पहले जो इसकी कैपिटल होती थी वो जयगर होता था। जेंदर उसका जो कैपिटल 1926 में था, पहले जो फ्रांस के अंदर था। तब फ्रांस से आज़ाद होने के बाद इसका जो कैपिटल हो गया वो नैमे हो गया। तो 1960 3 अगस्त 1960 से एक अपना इंडिपेंडेंट देश हो गया। इसको गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। तो उसके बाद ये अपने आप में वजूद खड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी अगर इसका एरियाफल, क्षेत्रफल की जब बात करें, इसका क्षेत्रफल 12,66,700 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, जो वर्ल्ड में आपको अगर मिलेगा 22 इसकी रेशो के अंदर आ जाता है। और इसके बाद जो अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें, इसकी पॉपुलेशन 2.07 करोड़ के करीब है, जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर 64% के ऊपर आता है। जी हाँ, जो इसकी करेंसी है वो फ्रैंक है, FCA के अंडर आती है, इसलिए ये करेंसी बहुत ही डाउन है। इसकी करेंसी, इसके अंदर कोई वैल्यू ज़्यादा काउंट नहीं की जाती। लेकिन फिर भी इसका जो डायलिंग कोड है वो +227 है। जी हाँ, ये बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे है। 80% प्लस जो इसके लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। और 45% ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक वक्त का खाना ही मिलता है, उसके बाद दूसरा खाना 24 ओवर के बाद ही खाएंगे। जी हाँ, बहुत गरीबी रेखा के नीचे होने की वजह से जो इसका 45% लोग हैं सिर्फ एक टाइम का खाना ही खाते हैं। इसका जो एरिया है, इसका अपना कुछ पैदा नहीं, इसका अपना पैदा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ उतना ही पैदा करते हैं जितना ये अपना खाने के लायक बना सकें। क्योंकि यहाँ पे करप्शन भी बहुत है। जो भी काम अंडर द टेबल आप सब जगह वर्ल्ड में सभी जगह मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इसमें काम खेतीबाड़ी के लोग देखें, खेतीबाड़ी में अगर काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ वहाँ पे जो सहारा है, उप सहारा है, इसके जो रेगिस्तान एरिया हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन जो नदी है, इसका नाइजर नदी है जिसके नाम से इसका नाम पड़ा है, उस नाइजर नदी के साथ साथ जो एरिया है वो थोड़ा सा यानी कि खेती के लायक एरिया है, जिसके लिए आप वहाँ पे ये खेती करता है और अपने लायक ये खेती पैदा करता है, जिसके हिसाब से ये अपना सिर्फ थोड़ा बहुत गुजारे जोगा ही खर्चा पैदा करता है। तो इसमें कोई फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे इनको जॉब मिल सके। सिर्फ 4% लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे और जॉब नहीं है। फिर भी ये अगर ये सारा ही लॉक्ड एरिया है, क्योंकि ये सारा समुंदर के साथ नहीं, ये सारा एरिया बॉर्डरों के साथ लगता है। इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसका जो नाइजीरिया है, बेनिन है, इसका ब्राउनिका है, इसका माली है, अल्जीरिया है, लीबिया है और चैड है। ये इसके साथ जो बॉर्डर लगते हैं वो सारे बॉर्डर हैं साथ में। तो इसके पास अपना कुछ पैदा नहीं होता, ये सारा बाहर से इसको ज़्यादातर लेना पड़ता है खाने के लिए। तो ये अगर करप्शन की मामले में देखें, अर्थव्यवस्था में देखें, अर्थव्यवस्था इसकी 189 है, 199% इसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर आता है। तो ये एक ऐसा हम बोल सकते हैं भी अपने आप में ये कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि रेगिस्तान एक एरिया के मेन मुद्दा है। तो दूसरा, इसके पास अपना कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री लैंड कोई ऐसी अपनी नहीं है जिसके ऊपर ये जॉब भी कर सके। और यहाँ पे तो कुछ एरिए ऐसे हैं जिन्होंने तो आज तक बिजली के बारे में सुना भी नहीं है। देखना तो एक साइड में है जी, बिजली जो हम बिजली के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, एक टाइम भी नहीं रह सकते। वहाँ पे मारूथल एरिया है, वो वहाँ पे बिजली ना होने का जो कई लोग ऐसे जिन्होंने आज तक बिजली का नाम ही नहीं सुना, देखा तो कहाँ से होगा। क्योंकि यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है दिन में बहुत ज़्यादा होती है।
अगर आप वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल काउंट किया जाए तो 44 डिग्री होता है, 44 डिग्री इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। आप सोच लो, अगर 44 डिग्री इसका नॉर्मल टेम्परेचर है तो हाई लेवल पे क्या होता होगा। तो 10 से 11, 8 से 10 महीने, 11 महीने तक इसका जो टेम्परेचर ऐसा ही रहता है, कोई ज़्यादा ठंड वगैरह मौसम नहीं होता। गंदगी तो इसकी बहुत भरी पड़ी है, क्योंकि सफाई करने के लोग ये काम खुद करते ही नहीं हैं, और नेस्ती पूना ज़्यादा करते हैं। आरामदायक ज़्यादा काम करता है, आरामदायक ज़्यादा रहते हैं, नशा बहुत करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग भी फिर ये अपना खाने का ही पैदा करते हैं, खाने के लिए बनाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे डॉक्टरी की बात की है, डॉक्टर के लेवल का बिल्कुल 0% है। अगर वो 3400 के ऊपर एक डॉक्टर आता है तो आप सोच सकते हो क्या है। यहाँ पे मलेरिया से भी लोग बहुत मरते हैं, क्योंकि मलेरिया इनकी खास आम नॉर्मल हो जाती है, तो इनको मलेरिया तक की दवाई भी उपलब्ध नहीं हो सकती, जिसकी वजह से कोई बीमारी मेडिसिन के नाम के ऊपर इनके पास बहुत ही बड़ा हाल है। तो फिर भी अगर देखा जाए ओवरऑल ये अपने आप में एक स्ट्रगल देश है, अपने आप में कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक सरकार या कोशिश इसकी नहीं करेगी साथ में, तो ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। और इसका अगर कहा जाए, हम बात करते हैं, इसका एक एरिया है माउंट एडुकल टैगर, ये एक इसकी हिल स्टेशन है। यहाँ की हाइट जो है 2022 मीटर है। जो एरिया वो भी टीले के हिसाब से ज़्यादा एरिया है, रेगिस्तान का एरिया है, रेतला इलाका है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा उपजाऊ एरिया उसके पास है नहीं है, जिसकी वजह से ये कुछ कर सके जी। बाकी सहारा देश है ही है, क्योंकि इसके ऊपर ये सारा टिका हुआ है। तो लेकिन अगर हम आम दुनिया की बात करें, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, क्योंकि करप्शन ज़्यादा है। करप्शन की वजह से अगर बाई चांस कोई थोड़ा बहुत कोई टूरिस्ट आता है तो उसके खाने के लिए प्रॉब्लम आती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने में पैसा बंदे का चला जाता है। तो बंदा सोचता है खाने के मामले में फर्स्ट पहले ज़रूरी होता है। तो इसका जो एक बात, सबसे बड़ी बात, इसका एक बहुत फेस्टिवल है, ये अपने आप में बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं, जिसका सॉल्ट क्योर जिसका नाम है। तो ये बहुत ही धूमधाम से इंजॉय हैं। उसके अंदर ये नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। जिसमें जो इनके कबीले के लोग होते हैं वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं। तो ये अपनी ही इनकी ड्रेस पूजा होती है जो देखने लायक होती है। बहुत से लोग जाते हैं तो इस फेस्टिवल को देखने के लायक जाते हैं, जो देखने लायक होती है। सरकार कोशिश कर रही है कि इस टूरिज्म को बढ़ाया जाए, उसको आगे लेके आया जाए, जिसकी वजह से इसकी कोई खर्चा पानी और ज़्यादा बनना शुरू हो जाए। ज़्यादातर ये अपना खुद ना पैदा करने की वजह से डोनेशन के ऊपर ही चलता है। अगर डोनेशन बंद हो जाए तो इसको सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी इसको अपनी सरकार को ये अपने आप ही चलाती है। तो इसके जो ज़्यादातर लोग हैं सारे गवर्नमेंट जॉब है, उसके पास आम पब्लिक के पास जॉब कोई नहीं है। तो नॉर्मल, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो जॉब भी ना होना स्वाभाविक ही है। अनपढ़ता ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये एड्स से भी पीड़ित हो जाते हैं। जिसकी कोशिश कर रहे हैं दुनिया, इसको कोशिश करती है आगे लाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलके इसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी ये अपने आप में सर्वाइवल देश है, कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं भी आगे से ये आगे और अपनी तरक्की करे, अपने आप को आगे रिप्रेजेंट कर सके। फिर भी अगर ये देश अपने आप में को खुशहाल बनने की कोशिश कर रहा है तो लोग इसकी वर्ल्ड जो है इसके साथ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सिक्योर हो सके तो इसको आगे लाया जा सके। तो इसके साथ ये सफ़र आपका यहीं पे ख़त्म होता है। थोड़ा सा ये आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्री है, बहुत गरीब कंट्री है। क्योंकि वहाँ की यार आप वो सोच सकते हो, गर्मी इतनी पड़ती है तो दुनिया कैसी रहती होगी। तो वो ये तो हैबिट है उनके पास रहने के लिए। हम जैसे लोग अगर इधर से जाना चाहें या कहीं से घूमने के लिए, तो वहाँ पे रहना भी दिन के टाइम भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो फिर भी कोशिश करती है सरकार इसको आगे से कुछ ना कुछ ऐसा लेके आए जिसके लिए ये आगे तरक्की में कर सके। तो इसके लिए दुआ करते हैं कहीं ना कहीं ये आगे कुछ लेके आए। तो इसके साथ ये सफ़र हम समाप्त करते हैं। आगे से आने वाले सफ़र के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। अगला सफ़र आने के लिए हम आपके लिए कुछ अच्छी सी जनरल नॉलेज की चीज़ें लेके आएंगे। इस बार भी आपको आने वाले टाइम में आपको ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो आप शायद ही सोच सको भी क्या आने वाला है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। कल के लिए आपको एक और बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, जिसके लिए आप खुद सोचोगे भी। आपको ऐसे 10 फैक्ट मिलेंगे कि जो दुनिया में आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे। जिस फैक्ट को लेके आ रहे हैं, आने वाली वीडियो की वेट करें। आने वाला वीडियो के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें।
ताकि आने वाले टाइम में पता लगे भी आपको किस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज चाहिए, किस कंट्री के बारे में भी आप जानना चाहते हैं। मैं आपको वो कंट्री लेके आ रहा हूँ जो आपने अभी इनका नाम भी नहीं सुना होगा। मैं बड़े बड़े कंट्री भी ला सकता हूँ आपके पास, कनाडा, अमेरिका, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। मैं वो चीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे देश हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। आप इसको नाइजर बोलते हैं, इसका नाइजर नेम है, लेकिन आपको बोला नाइजीरिया भी एक अलग अलग देश है, उसके बारे में भी आगे जाके लेके आऊँगा। ये नाइजर देश है, ठीक है। दोनों में डिफरेंट है, दोनों कंट्री डिफरेंट है। तो इसलिए मैं अब जो कंट्री वो लेके आ रहा हूँ जो आपने अभी तक जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। ये वही कंट्री हैं, गरीब तबके के बंदे हैं। कुछ बड़े बड़े कंट्री के बारे में